यूट्यूब फैमिली। आज हमारा जो टॉपिक है वो है द बाइसेक्शन मेथड। और ये जो आइट्रेशन मेथड्स हैं ये सारे रिलेट करते हैं, ये सारे जो हैं हमारे न्यूमेरिकल एनालिसिस के सब्जेक्ट के साथ रिलेटेड हैं। अच्छा, जिसके अंदर से आज पहला जो हमारा मेथड है वो है द बाइसेक्शन मेथड। और ये बाइसेक्शन मेथड क्यों यूज़ होता है? ये यूज़ होता है फाइंड आउट करने के लिए सिंपल रूट्स को। जब हम सिंपल रूट्स जो है वो निकालना चाह रहे हैं किसी भी इक्वेशन के, तो हम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं? हम बाइसेक्शन मेथड यूज़ कर रहे हैं। हम वन बाय वन जो है वो सारे मेथड्स को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, लेकिन आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेस्ड है द बाइसेक्शन मेथड। अच्छा, बाइसेक्शन मेथड जो है वो कब हमारे पास, हम उसको ग्राफिकली भी देख सकते हैं। व्हेन ग्राफ टचेज ओनली वन पॉइंट, जब हमारा ग्राफ किसी एक पॉइंट पे, चाहे वो एक्स एक्सिस हो चाहे वो वाई एक्सिस हो, उस पर टच करेगा, ठीक है, किसी एक पॉइंट पे, तो हम कौन सा मेथड जो है उस इक्वेशन के लिए यूज़ करेंगे? उसके रूट्स फाइंड आउट करने के लिए ये बाइसेक्शन मेथड। इसकी इक्वेशन क्या है? n इज इक्वल टू लॉग 10⁻² प्लस लॉग 10 log base 10 into b minus a plus k over log 10 power 2। n यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन, और इट मस्ट बी एन एग्जैक्ट इंटीजर। एग्जैक्ट भी होना चाहिए वो इंटीजर, और पॉजिटिव भी होना चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन का मतलब है कि हम कितनी फिल्ट्रेशंस करेंगे जिसके बाद जो है हमें अपना, हम एरर उसका काउंट कर सकेंगे। मैं आपको एग्जांपल से जो है वो इजीली इसको बताऊंगी कि कितना नंबर ऑफ फिल्टर्स होने चाहिए कि हमारे पास जो हमारा एम है, जितना हमने एरर देखना है, उसको हम फाइंड आउट कर सकें। यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें जो यूज़ हो रही हैं वो हैं, ए बी जो है एक क्लोज्ड इंटरवल है, ठीक है। ये ए बी यहाँ पे क्या है? इंटरवल। के जो है वो यहाँ पे किस लिए यूज़ होगा? डेसिमल प्लेसेस। कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं? तो के क्या है? के डेसिमल प्लेसेस। उसके बाद जो है, अच्छा यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ, फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस ऑन गिवन इंटरवल। जो इंटरवल हमें क्वेश्चंस के अंदर गिवन होगा उस पे वो फंक्शन जो है उसे क्या होना चाहिए? वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। एफ ऑफ एक्स जो हमारे पास फंक्शन होगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0, वो हमारे पास क्या है? एक इक्वेशन है। और एफ ऑफ एक्स को हम क्या करेंगे? वाई भी आप लिख सकते हैं उसको। यहाँ पे सी जो यूज़ होगा वो क्या है हमारे पास? मिड पॉइंट ऑफ इंटरवल। इंटरवल का मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे सी इज इक्वल टू ए प्लस बी ओवर 2। ए और बी जो वो क्या है हमारे पास? ये इंटरवल जो मैंने आपको बताया उसकी लिमिट्स हैं कि हमारे पास ए से बी तक इंटरवल है, तो फिर हम क्या सी कैसे फाइंड आउट करेंगे? ए प्लस बी ओवर 2। C1 जो यूज़ होगा, ये जो कॉन्स्टेंट्स यूज़ होंगे ये रूट्स के लिए यूज़ होंगे। और इसमें, इस मेथड में जो है हम एरर जो है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? एरर के लिए इक्वेशन है EN लेस देन है B माइनस A ओवर 2⁻n। ये क्या है? नंबर ऑफ फिल्ट्रेशंस हैं, ठीक है। जैसे ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपके ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। अब एरर जो है वो हमारे पास 3D भी हो सकता है, 7D, जितना भी होना आप फाइंड आउट करना चाहें। अब हम ये ई अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल आ जाता है 0 पॉइंट एरर जो है 0.00351, अब इसका जो है ये एरर, ये 3 जीरोज है तो क्या है? 3 डेसिमल तक जो है वो क्या है? ये एरर एक्यूरेट है। और अगर हमारे पास ई जो है वो आ जाए 0.0000000159, तो अब ये देख लें, आप जीरोस काउंट करेंगे तो 7D एक्यूरेट है। लेकिन देखिए इस जो हमारे पास ये वाला एरर है इसमें 0.00059 है, लेकिन हमारे पास ये 3D नहीं काउंट होगा, ये 2D होगा। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट जो हमारे पास 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद नेक्स्ट नंबर जो है वो 5 है। अगर 5 या 5 से नंबर 1 ग्रेटर हो तो पिछले में एक नंबर ऐड हो जाता है, इसका मतलब ये 0 नहीं काउंट है। ये हमारे पास कितना रहेगा? ये हमारे पास एरर 2D एक्यूरेट होगा, ये 3D एक्यूरेसी इसकी काउंट नहीं होगी। इसी के साथ यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि अगर हमारे पास ये इस तरह से ये शो होगा, एक्स के ऊपर ये वाली ब्रैकेट्स यूज़ हुई होंगी, तो हम उसे क्या कहेंगे? ये सीलिंग वैल्यू दे रहा है। और अगर इस तरह बिलो की ये नीचे की तरफ होंगे तो हम इसे क्या कहेंगे? फ्लोर वैल्यू, ठीक है। इनको हम अब बारी बारी जो है वो क्वेश्चन से कैलकुलेट कर लेते हैं।
अच्छा एक क्वेश्चन है हमारे पास कि फाइंड 2D एक्यूरेट वैल्यू किसकी, फंक्शन है हमारे पास x माइनस 0.2 साइन x माइनस 0.5। अब ये हमारे पास क्या है, फंक्शन है और वो किस इंटरवल में लाई कर रहा है, 0 से 1 तक। तो 0 और 1 हमारे पास क्या है, a और b की वैल्यूज़ हैं। सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे इसका। एफ ऑफ एक्स जो है इक्वेशन है हमारी, मैंने पहले भी आपको जो है प्रीवियस पेज पे मैंने मेंशन कर दिया था कि एफ ऑफ एक्स जो है हमारे किसको डिनोट करेगा, इक्वेशन को। वो इक्वेशन जो गिवन होगी x माइनस 0.2 साइन x माइनस 0.5। अब यहाँ पे हम इस अपने फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो पे भी फाइंड आउट करेंगे क्योंकि इसकी जो लोअर लिमिट है वो क्या है, 0 है और अपर जो है वो क्या है, 1 है। 0 पे हमने जब एफ ऑफ 0 निकालेंगे तो x की जगह 0 पुट करेंगे, ये भी x की जगह 0, यहाँ पे भी x की जगह 0। अब आगे जो कैलकुलेशंस हैं वो हम कैलकुलेटर से करेंगे। साइन 0 0 होता है इसलिए ये टर्म भी कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस 0.5। अच्छा माइनस 0.5 लेस देन 0 है, यहाँ पे ये भी हमने मेंशन कर दिया है। अब हम फाइंड आउट करेंगे एफ ऑफ 1। एफ ऑफ 1 जो है वो हमारे पास है, x की जगह हम 1 पुट करेंगे, देखें x की जगह 1 माइनस 0.2 साइन 1 माइनस 0.5। इसकी कैलकुलेशन करेंगे, हमारे पास एट द एंड जो है वो आंसर आ रहा है 0.49651, जो कि आपको पता है पॉजिटिव वैल्यू है तो ये क्या है, ग्रेटर देन 0। हेयर एफ ऑफ 0 जो है वो आ रहा है लेस देन 0 और एफ ऑफ 1 जो आ रहा है वो है ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है कि रूट्स जो है हमारे वो लाई कर रहे हैं इस इंटरवल के अंदर 0 से 1। और हमारे पास आपको पता है कि n जो मैंने आपको प्रीवियस बताया है कि हमारे पास जितने भी हमने उसकी फिल्ट्रेशंस फाइंड आउट करनी है वो यहाँ पे n है। n का हम क्या कर रहे हैं, उसकी सीलिंग वैल्यू लेंगे और ये फार्मूला मैंने आपको प्रीवियस पेज पे बता दिया है। अब यहाँ पे हम सिर्फ इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, log 10 उसका स्क्वायर है प्लस log 10 और क्या है b माइनस a, b की जगह हमने 1 लिख दिया, a की जगह हमने 0 लिख दिया। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, k क्या है, k यहाँ पे हमने कितनी एक्यूरेसी थी उसकी, 2D एक्यूरेट लेना है तो k क्या होगा, k हमारे पास 2 आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या आ रहा है 7.64। क्योंकि हम सीलिंग वैल्यू ले रहे हैं तो आपको पता है इसका अगर हम इसको हमने एग्जैक्ट वैल्यू लेनी है इनकी, तो 7.6 को अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो वो क्या आ जाएगा आपके पास 8। ठीक है, तो 7.6 की सीलिंग वैल्यू क्या है 8। अच्छा अब हमने इसका मतलब है कि जो हमारे पास n की वैल्यू आई है वो ये बता रही है हमें कि हमारे पास एरर जो है वो E8 पे जाके हमें मिलेगा। ठीक है, एरर जो है वो हमें E8 पे मिलेगा। यहाँ पे C1 आपको पता है a प्लस बी ओवर 2 होता है, a जो है वो है 0 प्लस 1 b 1 है ओवर 2, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आएगा 0.5। अब ये 0.5 आ रहा है, इसका मतलब है कि ये 0 इसकी लोअर बाउंड्री नहीं है, इसकी लोअर बाउंड्री क्या है 0.5। और एफ ऑफ C1 पे आप फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, फिर एफ ऑफ 0.5 है C1, इस पे हमने इसको फंक्शन में पुट किया। अब वो जो आंसर आप कैलकुलेट करेंगे ना वो भी क्या है, लेस देन 0 है। ये इसने कंफर्म कर दिया है कि हमारे पास रूट्स जो हैं उसका इंटरवल 0 से 1 नहीं है, रूट्स लाई कर रहे हैं 0.5 से 1 तक। ठीक है, अब 0.5 और 1 इसको हमने एज ए इंटरवल यूज़ करना है। इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, C2 0.5 प्लस 1 ओवर 2, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.75। अब इसका मतलब है C2 क्या आया 0.75, इसको हमने अपने फंक्शन में पुट किया। फंक्शन में पुट करने के बाद आप देखेंगे इसकी कैलकुलेशन से जो आंसर आ रहा है वो ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है कि ये हमारे पास इसकी अपर वैल्यू 1 नहीं है क्योंकि उससे छोटा आ रहा है 0.575। तो हम क्या करेंगे, अब अपना नेक्स्ट इंटरवल जो है वो क्या है 0.5 से 0.75 लेंगे। यहाँ पे E1 जो एरर है वो तो आपको पता है कि सिंपली C1 है हमारे पास, और E2 जो हम फाइंड आउट करेंगे वो क्या है C2 माइनस C1। C2 क्या है 0.75 और C1 क्या है 0.5, तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट जो सेकेंड एरर है वो क्या है 0.25। अब हमने जब फंक्शन में C2 की वैल्यू पुट की है उसने भी बता दिया है कि ये आंसर जो है हमारे पास, ये अगर जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे, मैंने क्या किया जहाँ जहाँ पे फंक्शन में x था वहाँ पे 0.75 को
पुट कर दिया, 0.75 माइनस 0.2 साइन 0.75 माइनस 0.5, इसका आंसर भी ग्रेटर देन 0 आएगा। इसका मतलब है अपर बाउंड जो है वो उसकी क्या है, 0.75 है। अब आपने क्या करना है, आपने अपने रूट्स को जज करते जाना है, और अगर तो वो लेस देन 0 होगी तो हमने लोअर वाली अपनी जो है हमारे पास इंटरवल की लोअर वैल्यू है उसको चेंज कर देना है, और अगर वो ग्रेटर देन 0 होगा तो अगर 0 ग्रेटर देन होगा उससे तो हमने क्या करना, अपर वाली को जो है वो निगलेक्ट करके उसकी जगह उसको पुट कर दें। देयरफॉर रूट्स लाई कर रहे हैं, अब हमने क्या, हमें पता चला यहाँ से कि रूट्स लाई कर रहे हैं 0.5 से 0.75 तक। अब हमारा नया इंटरवल आ गया, उससे हमने C3 फाइंड आउट कर लिया। अब ये हमारे पास A है, ये B है, इसको प्लस कर लेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, अब 0.625 है, इसको हम फंक्शन में पुट करेंगे। फंक्शन देखें क्या बता रहा है कि ये हमारे पास जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर ये ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब है कि अब हमारी जो लोअर पहले अपर बाउंड्री थी अब वो भी कैंसिल आउट हो गई, क्योंकि इंटरवल जो है वो हमें कहाँ पे एक्यूरेसी दे रहा है, 0.5 से 0.625 तक देगा। E3 काउंट करेंगे, वो कैसे, C3 माइनस C2, C3 है 0.625, इसमें से C2 की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.125। इसको अब हमने C3 को पुट करना है। आपने ये ध्यान में रखना है कि फंक्शन के अंदर जो है ना वो हमने अपना C1 C2 C3 जितने भी C's आ जाएंगे वो हम इसके अंदर पुट कर लेंगे। अब हमने इसके अंदर फंक्शन के अंदर 0.625 को पुट किया है, वो उसका आंसर ग्रेटर देन 0 आएगा। इसका मतलब है जो हम अपर बाउंड्री 0.625 को कह रहे हैं, सॉरी 75 को कह रहे हैं, वो नहीं थी, इसकी अपर बाउंड्री क्या है, जो C3 आया 0.625। अब रूट्स लाई करेंगे किसके बिटवीन, 0.5 और 0.625, नया इंटरवल आ गया 0.5 और 0.625, इसको लेके चलेंगे हम। C4 फाइंड आउट करना है, 0.5 प्लस 0.625, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, अब हमारे पास C4 क्या आ रहा है, 0.5625। E4 निकालेंगे, C4 माइनस C3, C4 में से C3 को माइनस करेंगे तो एरर हमारे पास 0.0625। आपने ये ध्यान में रखना है कि हमें एरर जो है वो क्या चाहिए, 2D एक्यूरेट चाहिए, ठीक है, तो हमने उसी हिसाब से अपने क्वेश्चन को लेके चलना है। अब हमारे पास क्या है, C4 की वैल्यू आ गई, अब हमने फंक्शन में इसको पुट किया, वो भी क्या है, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है कि जो हम 0.625 को अपर बाउंड कह रहे थे वो भी हमारी अपर बाउंड नहीं है। अब हमारी अपर बाउंड क्या है, 0.5 से 0.5625 जो है वो हमारे पास इंटरवल आ जाए। अब न्यू इंटरवल आ गया, उससे हमने C5 फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। एरर कैसे फाइंड आउट करेंगे, C5 में से अब क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, C4, तो हमारे पास क्या आ रहा है 0.03125। C5 हम फाइंड आउट कर लिया हमने, ठीक है, उसको फंक्शन में पुट कर लिया, मैंने उसका एरर भी फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। एरर मैंने साइड पे मेंशन किया हुआ है, आप चाहें तो जो है वो इसको फंक्शन में पुट करने के बाद भी जो है वो लिख सकते हैं। अच्छा, देयरफॉर द रूट्स लाइज, अब हमें पता चला है कि रूट्स जो हैं वो लाई कर रहे हैं किसके दरमियान में, 0.5 और 0.53125। नया आ गया हमारे पास इंटरवल, क्योंकि इंटरवल की अपर बाउंड क्यों चेंज हो रही है, क्योंकि हमें पता यहाँ पे जो है वो जितना हमारे पास इन दोनों के दरमियान में इंटरवल के दरमियान में गैप कम होता जाएगा, हमारा एरर जो है वो उतना ही एक्यूरेट होता जाएगा। अब न्यू एरर जो है वो हमारे पास क्या है, 0.5 से 0.53125। अच्छा, यहाँ से हमने क्या किया, इन दोनों को एडअप करके 2 पे डिवाइड किया, 0.5625 आ गया। E6 फाइंड आउट करना है तो C6 में से C5 माइनस करेंगे, एरर हमारा क्या आ रहा है 0.015625। अब हमने C6 की वैल्यू फंक्शन में पुट की, देखें वो भी ग्रेटर देन जो क्या है, ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब है हम जो अपर बाउंड जिसे अब कह रहे हैं वो भी, ये भी हमारी अपर बाउंड नहीं है। अब हमारी अपर बाउंड जो है वो क्या है, 0.515625, ठीक है। इसका मतलब है रूट्स लाई कर रहे हैं बिटवीन 0.5 एंड 0.515625। अब हमारा नया इंटरवल जो है वो है 0.5 से 0.515625, ठीक है। इसका एरर कैलकुलेट करेंगे तो E7 हमारे पास आएगा, C7 माइनस C6, तो C7 में से जब हम C6 की माइनस वैल्यू जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास एरर आ रहा है 0.0078125 है। तो इसकी भी जो है वो 2 डेसिमल प्लेसेस तक है एरर, लेकिन हम इसको अगर राउंड ऑफ करेंगे तो ये फिर से हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 डेसिमल प्लेस तक रह जाएगा, ठीक है।
अब हमारे पास C7 हमने C7 कैलकुलेट करना है हमने। C7 कैसे कैलकुलेट करना है? अब हमारे पास नया जो इंटरवल है वो है 0.5 से 0.515625। इन दोनों को एडअप करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 0.5078125। अगर हम इसकी वैल्यू फंक्शन में पुट करेंगे वो भी क्या है? ग्रेटर देन 0। देयरफॉर रूट लाइज बिटवीन 0.5 एंड 0.50782125। देखिए इंटरवल जो है वो और छोटा होता जा रहा है। अब हमारे पास जो नया इंटरवल है उसकी जो लोअर बाउंड्री है वो क्या है? 0.5 और अपर क्या है? 0.50782125। C8 कैलकुलेट करने के लिए हम इन दोनों को एडअप करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.50390625। एरर काउंट करेंगे E8। अब आपने याद रखना है कि हमारे पास जो N है उसकी 8th फिल्ट्रेशन यहाँ पे जो है हम वो निकाल रहे हैं। E8 जो है उसका फॉर्मूला है C8 माइनस C7। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे वो हमारे पास आ जाएगा 0.00390625। अब देखें ये 3 है तो इससे प्रीवियस वैल्यू के अंदर हम एडिशन नहीं कर सकते। 2 zeros आ गए, इसका मतलब है ये क्या है? हमारे पास 2D एक्यूरेसी आ गई। कौन सी आइट्रेशन पे आई है? 8th पे। इसीलिए बाइसेक्शन मेथड से जो हमने n को कैलकुलेट किया था वो भी हमारे पास उसकी सीलिंग वैल्यू क्या थी? 8। और 8th आइट्रेशन पे हमारे पास जो है एरर वो 2D एक्यूरेट हो गया। तो 2D एक्यूरेसी कहाँ पे आई है? 8th फिल्ट्रेशन पे, बिकॉज n जो है वो हमारे पास 8 है। इसी के साथ जो है हमारा ये मेथड जो है वो यहीं पे एंड होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको लेक्चर जो है वो आसानी से आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और जो है मेथड्स के लिए, आइट्रेशन मेथड्स के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।